भारत में शुरुआत से ही हॉलीवुड फिल्मों का चलन और लोकप्रियता रही है और हॉलीवुड को लोकप्रिय बनाने वाली सभी फिल्मों में से एक हाथ स्टीफन स्पिलबर्ग की जुरासिक पार्क का भी रहा है। ऐसा ना के बराबर ही होगा कि आप लोगों ने वह फिल्म ना देखी हो। बचपन में हम सभी उन डायनासोर्स को देखकर इतने शॉक्ड और रोमांस से भर जाते थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये डायनासोर जब पृथ्वी पर थी तो इनका जीवन काल कैसा था और कैसे इतनी बड़ी प्रजाति इस पूरी पृथ्वी से विलुप्त हो गई? और क्या हम भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जिसके द्वारा हम डायनासोर्स को दोबारा जिंदा कर सकें? क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन को जुरासिक पार्क जैसा रियल एक्सपीरियंस मिल पाएगा? चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में और खोज निकालते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी। मेरा नाम है शिवानी और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चलो जाते हैं इस टॉपिक पे। डायनासोर शब्द यूनानी शब्दों डायनस और सॉरस से बना है, जिसका अर्थ होता है भयानक और गिरगिट। डायनासोर सरीसृपों का एक समूह था जो पृथ्वी पर लगभग 165 मिलियन वर्षों तक रहा। लगभग 230 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 65 मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त होने तक वे जानवरों के एक विविध समूह थे। छोटे चिकन के आकार के जीवों से लेकर बड़े जानवरों जैसे लंबी गर्दन वाले सेरोपोडस और डरावनी टायनासोरस रेक्स तक। डायनासोर दो बड़े समूहों में विभाजित होते हैं, सॉरेशियन जिसमें मांस खाने वाले थेरोपॉड और पौधे खाने वाले सॉरोपॉड शामिल होते हैं। ऑर्निथिशियन जिसमें हड्डियों से लदा स्टेगोसॉरस और एंकिलोसर, साथ ही शंख वाले और बत्तख की तरह डायनासोर शामिल हैं। डायनासोर एक विशालकाय प्रजाति थी जिसमें कई प्रजातियां शामिल थी, जिनमें से कुछ अब हम आपको बताने वाले हैं। तो आप रेडी हैं? Then let's start। पहले नंबर पर आता है टायरानोसॉर्स। यह एक बहुत ही विशालकाय डायनासोर था जो लगभग 40 फीट ऊंचा था। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। दूसरे नंबर पर आता है ट्राइसेराटॉप्स। यह एक अन्य विशालकाय डायनासोर था जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट थी। इसकी प्रजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। तीसरे नंबर पर आता है स्टेगोसॉरस। यह एक मध्यकाय डायनासोर था जो लगभग 23 फीट ऊंचा था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाया जाता था। चौथे नंबर पर आता है वेलोसिरैप्टर। यह एक छोटा डायनासोर था जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी। यह उत्तरी अमेरिका और मंगोलिया में पाया जाता था। भारत में पाए जाने वाले डायनासोर का नाम था राजसा रानी, जो कि एक थेरोपॉड डायनासोर है जो कि संकट मोचन पर्वत श्रृंखला के पास मालवा प्रदेश में मिला था। इसकी उम्र करीब 65 से 70 मिलियन साल पुरानी है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के डायनासोर थे जो अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर पाए जाते थे। आज डायनासोर के कुछ निकटतम जीव रिश्तेदार पक्षी हैं जो लगभग 165 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर से विकसित हुए थे। ये पक्षी समुद्र तल से लेकर ऊपरी तल तक के विभिन्न भूभागों में पाए जाते हैं। कुछ मुख्य उदाहरण हैं ऑस्ट्रिच, एमू। इनमें से कुछ का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि एमू का आकार लगभग 6 फीट तक होता है, जबकि ऑस्ट्रिच का आकार 9 फीट तक हो सकता है। इम्प्रेसिव। चलिए अब बात करते हैं कि इन डायनासोर्स के अवशेष दुनिया में कहां-कहां मिले हैं। वैसे तो दुनिया भर में डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर उनके अवशेषों की खास संख्या होती है। अमेरिका में दक्षिण के राज्यों में जैसे कि टेक्सास, उत्तर के राज्यों में जैसे कि मोंटाना और साउथ के डकोटा कुछ ऐसे स्थान हैं जहां डायनासोर्स के अवशेष मिलते हैं। कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य देशों में भी डायनासोर के अवशेष मिलते हैं। इनमें से अर्जेंटीना दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर्स के अवशेषों का देश है। अर्जेंटीना में डायनासोर के अवशेष 5 बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पैटागोनिया, न्यूक्विन, रियो नेग्रो, चुबुट, सेंटा क्रूज। यहाँ तक कि आमतौर पर लोग अर्जेंटीना को डायनासोर के घर भी कहते हैं। डायनासोर की मृत्यु के कारणों के बारे में वैज्ञानिकों में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। एक संभव कारण था अंतरिक्ष से आने वाले विशालकाय उल्का बारिश या महाप्रलय, जो लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ा नुकसान झेला था। दूसरा कारण था संकट मोचन पर्वत श्रृंखला के अधिक गतिशील एरिया में उठी ज्वालामुखी, जो उनकी जीवन धारा को नष्ट कर देती थी।
तीसरा कारण था उनकी अच्छे खाद्य संसाधनों की कमी, जो उनकी प्रजाति को अंतिम रूप देने में मदद कर सकती है। आज तक डायनासोर की मृत्यु के बारे में अनेक अनुमान हैं, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात के बारे में कि क्या हमें या हमारी फ्यूचर जनरेशन को डायनासोर देख सकते हैं, और अगर ये पॉसिबल है तो ये कैसे हो सकता है। इसके लिए हमें रेफरेंस लेना होगा जुरासिक पार्क मूवी का। हम आपको बताते हैं कि वो डायनासोर को कैसे जिंदा करना पॉसिबल कर पाते हैं। तो फिल्म के अंदर हमें दिखाया जाता है कि 65 मिलियन साल पहले भी आज की ही तरह मच्छर हुआ करते थे और अपने नेचर के हिसाब से वो उस वक्त भी खून पीते थे। अब उस समय इंसान तो थे नहीं, इसीलिए वो लोग डायनासोर का खून पिया करते थे। मूवी के अकॉर्डिंग वैसे ही एक दिन एक मच्छर अलग अलग डायनासोर का खून पीकर उड़ता है और गोंद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और पूरी तरह से उस गोंद में कैद हो जाता है। उसके कुछ वर्षों में धूमकेतु गिरने से सभी डायनासोर्स की डेथ हो जाती है, बट वो मच्छर की बॉडी उस गोंद में सुरक्षित होती है। एक खोज के दौरान साइंटिस्ट को वो मच्छर मिलता है। जब वो उसे स्टडी करते हैं तो वो पाती है कि मच्छर की बॉडी में अभी भी डायनासोर का ब्लड सुरक्षित है, जिनसे अलग अलग डायनासोर्स का डीएनए मिलता है और वो डीएनए निकालकर उसे अलग अलग जानवरों के डीएनए के साथ मिलाकर वो लोग डायनासोर को जिंदा करना पॉसिबल बनाते हैं। था ना इंटरेस्टिंग? आप लोगों में से किस किस को ये फैक्ट पहली बार पता चला है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और सोचिए, अगर ऐसा मच्छर फ्यूचर में मिले तो मे बी हम या हमारी फ्यूचर जनरेशन डायनासोर देख पाए। अब डायनासोर हम देख पाते हैं या नहीं, सब कुछ एक मच्छर पर डिपेंड करता है। तब तक के लिए हमें मूवी देखकर ही खुश रहना पड़ेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।